दोस्तों, आज की कहानी है 60 साल के शंकरलाल जी और उनकी 55 साल की धर्मपत्नी सुशीला जी की। ये दोनों दंपति बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। पूजा पाठ में बहुत विश्वास करते थे। उनको एक बेटा था जो कि बहुत मन्नतों के बाद हुआ था और ये अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। इनका बेटा भी पढ़ लिख कर विदेश में नौकरी कर रहा था। आज दोनों माता पिता बहुत खुश हैं क्योंकि आज उनका बेटा पूरे 25 साल का हो गया है। आज सुबह दोनों पति पत्नी सुबह जल्दी उठकर मंदिर गए और अपने बेटे के लिए पूजा की। दिन में कई बार विदेश बैठे बेटे को फ़ोन किया पर पूरी बेल बजकर बंद हो गई। पर बेटे ने ना ही फ़ोन उठाया और ना ही फ़ोन किया। सारा दिन दोनों ने कई बार फ़ोन किया पर कोई रिप्लाई नहीं आया। उनको बेटे की चिंता होने लगी, पर दूसरी ओर वे ये भी सोच रहे थे कि कहीं बिज़ी होगा, जैसे ही फ्री होगा तो फ़ोन कर लेगा। पर माँ बाप तो चिंता करते ही हैं। सुशीला जी ने बहुत कुछ सोच रखा था, आज ये करेंगे आज वो करेंगे, पर बेटे को बर्थडे विश ना करने से उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया और सारा दिन उनका मन दुखी रहा। अब रात का 1 बज रहा है। उन्होंने सोचा एक बार और फ़ोन कर लेती हूँ, शायद बेटा फ़ोन उठा ही ले। फ़ोन की रिंग बजती है। 25 साल का आरव नींद से जाग बड़ा खुश होकर फ़ोन को रिसीव करता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि उसकी नई गर्लफ्रेंड बिना टाइम देखे कभी भी उसको फ़ोन कर देती है। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। आज मेरा बेटा पूरे 25 साल का हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज़ सुनते ही आरव के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो गुस्से में बोलता है, माँ तुझे समझ नहीं आता क्या? इतनी सी बात के लिए आपने मुझे दिन में भी फ़ोन करके बहुत परेशान किया। आपको पता भी है मुझे ऑफिस में कितना काम होता है और अब रात को चैन से सोने नहीं दे रही। मेरी नींद खराब कर दी। इतना कहकर वह फ़ोन काट देता है। थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन की रिंग बजती है। आरव फिर से फ़ोन उठाता है और इस बार फ़ोन पर पापा होते हैं। आरव इस बार आराम से बात करता है, थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया, वो भी इतनी रात को। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वो इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरा बर्थडे याद दिलाते आ रही है। वो इतनी पागल है कि तू हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है। ऊपर से ये जिद कर बैठी है कि जब तक तुझे विश नहीं कर देती तब तक ना खुद खाना खाएगी ना मुझे खाने देगी। आरव सब ध्यान से सुन रहा था और उसे ये महसूस भी हो रहा था कि उसने अपनी माँ को फॉर ग्रांटेड ले लिया था। वो बोला, नहीं पापा, माँ बिल्कुल पागल नहीं है। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तू अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानता। मैं जानता हूँ, वह तो 25 साल से पहले ही पागल हो गई थी। जब डॉक्टर ने उसे कहा था या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या आपको, उसने बिना 1 सेकंड भी सोचे बच्चे को बचाने का फैसला ले लिया और मुझे भी कसम देकर उस फॉर्म पर साइन करने के लिए मना लिया था जिस पर लिखा था उसकी ज़िंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में है और अगर उसे कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने को तैयार हो जाए, उसे हम पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना कहकर पापा ने भी फ़ोन रख दिया। आरव ने भी अब यह महसूस किया था कि वह जो कर रहा था वो भूल नहीं, गुनाह था। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुख दो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुनाह ही होता है और माँ भगवान से कम नहीं होती। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से बह निकले।
सवेरा होते ही आरव अपने घर की ओर रवाना हो गया, अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने के लिए। घर पहुँचते ही उसने पहले माँ से माफ़ी मांगी, जिसने उसे गले से लगा लिया। फिर वह अपने पापा से माफ़ी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि उसे बुढ़ापे में कौन संभालेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा। जैसे आज तक मैं उसे संभालते आया हूँ, वैसे ही आगे भी मैं ही उसका ख्याल रखूँगा। उसे भी यह समझ लेना चाहिए, जो बेटा उसके एक फ़ोन करने से परेशान हो जाए, वह उसे उम्र भर क्या संभालेगा। बाप की ऐसी कड़वी बातें सुनकर आरव की आंखें बहने लगी। वो सर झुकाए अपने बाप के सामने चुपचाप खड़ा रहा। अपने बेटे को परेशान देखकर माँ आगे आती है और पापा को कहती है, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमारा ही बेटा है। माँ की ममता का मोल ना कोई लगा पाया था और ना कोई लगा पाएगा। 9 महीने प्रसव की पीड़ा सहन करके हमें नई ज़िंदगी, नई दुनिया में लाने वाले माँ ही हमारी हर गलती को माफ़ कर सकती है। कोई गर्लफ्रेंड नहीं, जो कितने ही साल का रिलेशन हो, थोड़ा सा मनमुटाव होते ही छोड़कर चली जाती है। और माँ जितना त्याग तो अपने बच्चे के लिए ना ही आज तक किसी ने किया है और ना ही कोई कर पाएगा। माँ तो माँ है, भगवान से भी ऊपर। तो दोस्तों, माँ की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।